हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट और सब्जेक्ट साइंस के लिए है, विज्ञान के लिए है। जैसे कि आपको पता अभी इसमें तो चैप्टर नंबर हमारा 1 ही चल रहा है, बड़ा चैप्टर है और अभी चलेगा भी कुछ दिन। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और इस चैप्टर में हमने अब तक आपको टोटल मिला करके 28 यानी 28 क्वेश्चन आपके पास तक हमने पहुँचा दिए हैं स्टेप टू स्टेप वीडियो के रूप में। अब हम नया क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 29। और 29 क्वेश्चन में क्या कहा है, लेंसों से संबंधित निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। किन किन को परिभाषित करके लाना है, एक तो प्रकाशिक केंद्र को और एक फोकस तथा फोकस दूरी को। यानी लेंस से संबंधित प्रकाशिक केंद्र क्या होता है और फोकस तथा फोकस दूरी क्या होती है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रकाशिक केंद्र की। तो क्या होता है किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र, तो ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझेंगे क्या होता है। किसी लेंस के भीतर उसकी मुख्य अक्ष पर उपस्थित ऐसा बिंदु जहां से होकर जाने वाली कोई प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हो। ठीक है, समझ लेना। देखो लेंस के भीतर है, लेंस के भीतर उसकी मुख्य अक्ष पर उपस्थित, ये बिंदु लेंस के भीतर होता है और मुख्य अक्ष पर होता है उपस्थित एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ से होकर जाने वाली कोई भी प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे आर पार निकल जाती है। समझ लीजिए उस बिंदु को उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र को सी से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर हो गई बात? क्लियर होगी क्या होता है प्रकाशिक केंद्र? ठीक, अब इसको देखो, हमने एक चित्र की सहायता से समझाने की कोशिश करी है दोनों ही लेंसों में, यानी उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में भी। अब ध्यान से देख लीजिएगा, ये उत्तल लेंस है, जो बीच में से मोटर किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस होता है हमेशा। ठीक है, और ये होगी मुख्य अक्ष, बीचों बीच होकर के जाने वाली सीधी सरल रेखा मुख्य अक्ष होती है। ठीक है, अब ये एक ऐसा बिंदु है, ध्यान से आप देखें, ये एक ऐसा बिंदु है, यहाँ से होकर जाने वाली ये प्रकाश किरण देखो बिना विचलित हुए सीधे आर पार जा रही है, बिल्कुल सीधे। लेंस के भीतर भी है और मुख्य अक्ष पर भी है ये बिंदु, लेंस के भीतर भी है और मुख्य अक्ष पर भी है ये बिंदु। और यहाँ से होकर जाने वाली ये प्रकाश किरण बिल्कुल सीधे जा रही है, बिल्कुल सीधे चली जा रही है बिना विचलित हुए। ठीक है, तो बिना विचलित करे जहाँ जिस बिंदु से होकर सीधे चली जाती है, समझ लो यही बिंदु क्या कहलाएगा, ये प्रकाशिक केंद्र सी कहलाएगा। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। ठीक हो गया। अब यही चीज़ मैं अवतल लेंस में समझाता हूँ। ये अवतल लेंस हो गया। अवतल लेंस क्या होता है, बीच में से पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। ये इसकी मुख्य अक्ष हो जाती है। ठीक, और ये देखो, ये जा रही प्रकाश किरण ऐसे करके बीच में से होती हुई, तो तुम देख रहे होगे बिल्कुल सीधी चली गई है, बिल्कुल बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई है, अपने मार्ग से जरा सी भी नहीं हटी है, बिल्कुल सीधे निकल गई है। ठीक है, तो बस लेंस के भीतर वह बिंदु जो कि उसकी मुख्य अक्ष पर स्थित हो और वहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण बिल्कुल बिना विचलित हुए सीधे आर पार जा रही हो, समझ लीजिए वही बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो उत्तल के लिए ये दर्शा दिया और अवतल के लिए मैंने ये दर्शा दिया, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। ठीक हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड में क्या था, फोकस तथा फोकस दूरी की। तो फोकस तथा फोकस दूरी क्या होती है, आप जरा इसको भी समझ लीजिए। किसी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित, कहीं पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें अथवा किसी निश्चित बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर अगर हो जाती हैं, तो समझ लीजिए उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, लेंस के 2 पृष्ठ होने की वजह से इसके फोकस भी 2 होते हैं। तो फिलहाल तो ये प्रथम फोकस की मुख्य जो फोकस होता है प्रथम फोकस ही होता है ना, प्रथम फोकस को हम समझा रहे हैं, तो प्रथम फोकस कहते हैं। चित्र में इसे एफ डैश से प्रदर्शित किया गया है। पहले तो इसको परिभाषित समझो तो किस तरीके से हमने किया है। किसी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली किरणें अथवा किसी निश्चित बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो समझ लीजिए उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, लेंस का प्रथम फोकस कहेंगे। देखो जैसे यहाँ देखिए, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये लेंस हो गया, उत्तल लेंस है। ठीक, यहाँ से यहाँ से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, इस जगह चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात ये देखिए समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के, ये समांतर है ना, समांतर। ये समझ लीजिए ये बिंदु ही क्या कहलाता है, मुख्य फोकस हो गया। ठीक है, यानी किसी भी लेंस के लिए मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाएं, या इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर केंद्रित हो रही हो वो भी उसका प्रथम फोकस कहलाता है या फोकस बिंदु कहलाता है। तो ये तो उत्तल लेंस में हो गया। अब जरा अवतल में आ जाओ, देखो ये प्रकाश किरणें आई, आने के बाद ये समांतर हो गई और समांतर होकर के मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही हैं, केंद्रित होती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, तो ये भी इसका प्रथम फोकस कहलाएगा। एफ डैश से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो अवतल लेंस में तो प्रथम फोकस ये हो गया और उत्तल लेंस में प्रथम फोकस ये हो जाता है। देखिए हमने यहाँ पे कुछ बताया, जबकि किसी लेंस के प्रथम फोकस एफ डैश से उस लेंस के प्रकाशिक केंद्र सी, प्रकाशिक केंद्र तो ये होता है ना बीचों बीच, और ये हो गया प्रथम फोकस। तो प्रथम फोकस से
प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कह देते हैं, उस लेंस की फोकस दूरी कह देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी हो जाएगी, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी है वो फोकस दूरी हो जाएगी, क्योंकि यही तो प्रकाशीय केंद्र है ना, बीचों बीच। समझा दिया मैंने प्रकाशीय केंद्र इससे पहले, ये लिखा मैंने, लिखा भी यही है मैंने। जबकि किसी लेंस के प्रथम फोकस एफ डैश से उस बिंदु के प्रकाशीय केंद्र सी तक की जो दूरी होती है, समझ लीजिए वही उस लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहलाती है, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक हो गया। अब देखिए बात करते हैं हम किसी लेंस की फोकस दूरी एफ तथा वस्तु तक की दूरी यू और प्रतिबिंब तक की दूरी बी के बीच संबंध। ये संबंध इसी तरीके का संबंध दर्पण में भी हमने बताया था। ठीक है, लेकिन दर्पण में और लेंस में थोड़ा फर्क आ जाता है। क्या फ़र्क आ जाता है बताते हैं। देखिए, किसी लेंस की फोकस दूरी को हमेशा स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु तक की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं। ये मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बता दिया। दर्पण के लिए जब मैंने अंकित किए थे वहाँ पर मैंने अच्छे से करके आपको समझाया था। तथा प्रतिबिंब तक की जो दूरी है वो वी है, होती है भी प्रतिबिंब तक की दूरी हमेशा। तब इनके बीच जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। दर्पण में क्या था, यहाँ पे प्लस होता था, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दर्पण में होता था प्लस यहाँ पे, जबकि लेंस में क्या होता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है। बस यही फ़र्क होता है दर्पण में और लेंस में। ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे लिए किसके लिए, ये फार्मूला आ जाता है किसी भी लेंस के लिए प्रतिबिंब तक की दूरी, वस्तु तक की दूरी और उसकी फोकस दूरी के बीच संबंध, यानी 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक हो गया। अब इसके बाद आज की वीडियो में तो केवल इतना ही था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ हम पुनः उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।